गुड इवनिंग, वेलकम टू भूटानी अकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का करंट अफेयर सेशन। आज की डेट है 18 सितंबर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और करंट अफेयर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्लांट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ठीक, हम लोग बात करें किसके? माही बांसवाड़ा की। माही बांसवाड़ा, ये जो है बांसवाड़ा है ना, ये हमारे राजस्थान में है और वहाँ पे एनटीपीसी और एनपीसीआईएल मिलकर क्या करने वाली है? एटॉमिक पावर प्लांट डेवलप्ड करने वाली है। ठीक है, तो कहाँ एटॉमिक पावर प्लांट डेवलप्ड करने वाले हम लोग? माही बांसवाड़ा में। कौन कौन सी दो कंपनी से? एनपीसीआईएल और एनटीपीसी। ठीक है, अब देखो हमारे इंडिया में ना टोटल 8 एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं। कितने? टोटल 8 पावर प्लांट हैं, जिसमें से हम लोग जो पहला पावर प्लांट खोले थे वो खोले थे हम लोग महाराष्ट्र के तारापुर में। ठीक, महाराष्ट्र के तारापुर में वो खुला था हमारा 1969 में। ठीक, देखो हमारे पास कितने हैं पावर प्लांट? 8। अब बात करते हैं हम कितने एटॉमिक रिएक्टर्स की। हमारे पास एटॉमिक रिएक्टर्स कितने हैं? 25 हैं। ठीक, इनकी कैपेसिटी कितनी है? 8880 मेगावाट। कितनी है? 8880 मेगावाट। देखो ये जो एटॉमिक रिएक्टर है ना, ये है क्या? जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एटॉमिक रिएक्शंस होते हैं ना, वहीं पे इनिशिएट होते हैं और उसी से कंट्रोल होते हैं। ठीक, तो हमारे पास अभी कितने एटॉमिक रिएक्टर्स हैं? 25। पहला एटॉमिक पावर प्लांट महाराष्ट्र में बना था 1969 में और फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर भी हमारा महाराष्ट्र में बना था कब? 1956 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not one of the 3 component of IRDAI treaty strategy which also include बीमा सुगम। ठीक, देखो बात क्या करते हैं ना, हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, जिसमें क्या होगा? जो बीमा करने वाला है, ठीक, मतलब कोई एक हमारा एजेंट होता है जो आता है और बीमा करता है, और एक क्या होते हैं? हम कस्टमर होते हैं जिनका बीमा किया जाता है। ठीक, इन दोनों के बीच में भी क्या होता है? एक मीडिएटर होता है ना, वो आता है, वो अपने बहुत सारे पेपर वर्क वगैरह होते हैं तो मीडिएटर का काम करता है, और एक वो जगह होती है जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? एक तरीके का पूरा बीमा हो रहा होता है। ठीक, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को क्या करते हैं? इन 3 चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो सके, पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सके, इसलिए हम लोग क्या लेकर आए हैं? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें जो किससे रिलेटेड होगा? बीमा से रिलेटेड होगा। ठीक, तो इस चीज़ में जो IRDAI जो बीमा ट्रीटी है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। ठीक, पहला होता है हमारा क्या? बीमा सुगम। ठीक है, जो बीमा सुगम है ना, ये एक तरीके का क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक, यहाँ पे आपको बीमा से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, एक है हमारा बीमा विस्तार। बीमा विस्तार का मतलब ये है कि बीमा से रिलेटेड, मतलब पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंटल डेथ हो जा रही है, ठीक, तो इस चीज़ में एक बीमा सारे डायमेंशन को कवर कर सके, इसलिए हम लोग क्या लेकर आए हैं? बीमा विस्तार। ठीक, फिर एक है हमारा क्या? बीमा वाहक। ये बीमा वाहक ना स्पेशली किसके लिए? फीमेल्स के लिए, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? जो पॉलिसी मतलब बीमा एजेंट जो बनते हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे? फीमेल्स को बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग लेकर आए हैं बीमा वाहक। तो इस बीमा जो ट्रिनिटी है उसमें क्या होंगे? 3 चीज़ें आएंगी, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। तो सुगम तो यहाँ बता दिए, तो बीमा वाहक, बीमा विस्तार, बीमा सुगम, तो क्या है? नहीं होगा बीमा भारत। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैग कनेक्ट पोर्टल इज प्राइमरी डिजाइन टू क्रिएट अ यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर विच पर्पस। ठीक है, देखिए पहले बात करते हैं हम लोग कैग की। ठीक, ये कैग काम क्या करते हैं? ऑडिटर का काम, ऑडिट का काम करते हैं। ठीक है, देखो जो ऑडिटर जो कैग है ना, उनका काम क्या होता है? गवर्नमेंट अपने अकाउंट से, ठीक, गवर्नमेंट जितने भी पैसे स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी होती है, वो किसी ना किसी काम के लिए दी होती है। ठीक है, तो कैग क्या होता है? सारी चीज़ों की क्या करता है? जांच करता है। ठीक, कि हमारा जो पैसा है वो सही जगह पे लगा है कि नहीं। ये इसमें ना जो कैग है वो कई ऐसी कंपनीज भी हैं जिनमें गवर्नमेंट पैसे लगाती है, तो उन कंपनीज की भी जांच करता है कि पैसे सही जगह पे लगे हैं कि नहीं। तो एक तरीके से पूरी ऑडिट का काम कौन कर रहा है? कैग कर रहा है। ठीक, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से 151 में कैग के बारे में बताया गया है ना। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू फाइल पर्सनल टैक्स रिटर्न फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नहीं, ये तो टैक्स के बारे में कैग बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। टू सबमिट टेंडर, नहीं, टेंडर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा फॉर ऑडिट
टू रिस्पॉन्ड टू कैग क्वायरीज एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ठीक, देखो अब क्या हो रहा है ना कि जब हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई ऑडिट करना होता है। ठीक, अगर हमें कोई रिपोर्ट चाहिए तो या तो हम उसको मेल के फॉर्म में भेजेंगे या तो लेटर भेजेंगे, है ना। तो इससे क्या होती है, बहुत दिक्कत होती है। अगर हमें उसके बाद भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो फिर हमें ईमेल करना पड़ता है। ठीक, तो ये ईमेल और लेटर को हटाकर हम लोग क्या लेकर आए हैं, एक तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। ठीक, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको इस ऑडिट से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, अगर आपको कोई डाउट भी होंगे इससे रिलेटेड तो आप क्या करेंगे, सीधे उस ऐप पर जाकर पूछ सकते हैं, आपको मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये जो कैग कनेक्ट पोर्टल है ना, ये वही काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु लॉन्च द स्वच्छता ही सेवा ठीक फोर्टनाइट 2025 कैंपेन। ठीक, अभी देखो कल पीएम मोदी जी का 75 बर्थडे था, है ना। तो उसी के टाइम पे ही हमारे जो सीएम है विष्णुदेव साय जी, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, स्वच्छता ही सेवा फोर्टनाइट 2025 कैंपेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।